नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और करेंगे एक और अबूझ पहेली की पड़ताल हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में। आज के इस एपिसोड में हम जगन्नाथ मंदिर के राज की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी ओर हर साल आषाढ़ के महीने में पूरी दुनिया की निगाहें जाकर टिक जाती हैं और जो मंदिर करीब 500 सालों से अनगिनत राज अपने भीतर समाये बैठा है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र और 4 धामों में से सबसे पुराना धाम जगन्नाथ धाम। जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वाधिनायक, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। एक ऐसा धाम जहां हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और सुभद्रा का रथ खींचते हैं। एक अद्भुत भक्ति और अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद के साथ श्रद्धालु वापस लौटते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का एक ऐसा धाम जिसकी परंपरा 500 सालों में भी फीकी नहीं हुई, जिसमें आस्था सदियों के साथ मजबूत होती गई। कहते हैं कि उस धाम में न जाने कितने राज दबे हैं। एक राज ये कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा के दिन बारिश होती ही क्यों है। सदियों से भक्तों ने कोई साल ऐसा क्यों नहीं देखा जब आसमान सूखा रह गया। राज ये भी कि जब पूरे देश में पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा होती है तो भगवान जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी की मूर्ति की पूजा क्यों होती है। और जब हर 12 साल पर ईश्वर अपना विग्रह बदल देते हैं, विग्रह का विसर्जन नहीं होता, तो आखिर वो विग्रह जाता कहाँ है। राज ये भी कि आखिर वो कौन सा लठ है जिसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जाता है और जिस लठ को 500 सालों से किसी ने देखा तक नहीं। इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया ओडिशा के पुरी का, जहां लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने की तैयारी में जुटे मिले। तीनों रथ सजे हुए खड़े हैं, पूरी तरह तैयार हैं। उन पर कुछ ही देर बाद शंकराचार्य भी आएंगे और फिर यहाँ जो एक परंपरागत तरीके से यहाँ के पूर्व राजाओं के वंशज हैं वो सड़क को बुहारेंगे सोने के हत्थे की झाड़ू से। ये उससे पहले ये मार्ग साफ करेंगे। जब महामौसी के मंदिर तक भगवान जगन्नाथ सैर के लिए जाते हैं तो उसमें आप किस तरह की तैयारियां आपको दिख रही हैं, किस तरह से ये रंगोली तैयार करते हुए भक्त आपको दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। मंदिरों के सबसे बड़े राज की पड़ताल के लिए हमने जिस धाम का रुख किया वहां की रीति भी निराली है। जब पूरी दुनिया में कृष्ण के साथ साथ राधा की आस्था मिलती है, कान्हा के साथ राधा की मूर्ति मिलती है, तो इस धाम में कान्हा के साथ उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति मिलती है। कहते हैं कि एक बार रात में नींद में ही भगवान कृष्ण ने राधा का नाम लिया। ये नाम सुनकर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हैरान रह गईं और उन्होंने राधा की पूरी कहानी पता लगाने की ठानी। कथा कहती है कि वो माता रोहिणी ही थी जिन्होंने रुक्मिणी को कान्हा की प्रेम लीला सुनाई और कथा शुरू करने से पहले सुभद्रा को पहरे पर बिठा दिया। कथा कहती है कि पहरेदार बनकर बैठी सुभद्रा की पहरेदारी को ही लेकर कान्हा और बलभद्र में भिड़ंत हो गई और ये भिड़ंत नारद जी को भा गई। उन्होंने भगवान विष्णु के 8वें अवतार से आग्रह किया कि आप तीनों इसी रूप में धरती पर मूर्तिस्थ हो जाएं। और तथास्तु कहकर भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए। ये आस्था आज भी ओडिशा के गानों में और भक्तों की भक्ति में जीवित मिलती है। जो लोग अंदर नहीं जा सकते, भगवान से मिल नहीं सकते, उन लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद सड़क पे बाहर निकलते हैं। हर साल हाथ से बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। ये देखो कितनी मेहनत से और कब से कितने कारीगर इसमें जुट जाते हैं बनाने के लिए, भगवान जी की यात्रा के लिए। और कल की तो बहुत महिमा है इसकी। प्रभु करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र उनके पास आते हैं।
ओडिशा में भजन गाया जाता है कि जिस रूप में भगवान नारद ने कान्हा और उनके भाई बहन के दर्शन किए, वो आम जनों के दर्शन के लिए भी उपलब्ध हो, और उसी की परिणति मानी जाती है हर साल आषाढ़ के महीने में धूमधाम से निकलने वाली 9 दिनों की रथ यात्रा, जिस यात्रा में सदियों से हर साल बारिश होने का दावा किया जाता है और जिसमें शामिल होने वाले हर एक श्रद्धालु के मन में सवाल रहता है कि आखिर ये ऐसा इकलौता धाम क्यों है जहां काठ की मूर्तियां विराजमान मिलती हैं और काठ की मूर्तियों से जुड़े कई किस्से भी मिलते हैं। सदियों पुराना एक ऐसे मंदिर का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे समझ पाना आज भी हर किसी के लिए पहेली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो काठ का किस्सा क्या है जो जगन्नाथ धाम की आस्था में रचा बसा मिलता है। ऐसी आस्था है कि भगवान कृष्ण का दिल आज भी दहक रहा है और वो जगन्नाथ जी के विग्रह में ही मौजूद हैं। नौ दिन तक सैर सपाटा करते हैं और फिर अपने महल को लौट जाते हैं। एक ऐसी अनोखी यात्रा जिसकी परंपराएं भी अनोखी होती हैं और जिस यात्रा का रंग साल दर साल निखरता जाता है। सालों से भगवान के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सामने नृत्य करने वाले कृष्ण कुमार दास, आपको कैसा लगता है? ये भक्त भगवान का खेल है, मिलन है, इसमें आनंद लगता है, स्वर्ग का आनंद लगता है। आप कितने सालों से? 15 साल हो गया। 15। तो आपको नव कलेवर के दौरान कैसा? ये अपूर्व आनंद है, ये इसका स्वर्ग मर्त्य का खेल बोला जाता है, महाप्रभु का लीला बोला जाता है। आप कितनी तैयारी करते हैं? हाँ, इसके लिए हमको 2 महीना पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। 2 महीना पहले, क्योंकि मैं ओडिसी डांसर है, संगीत भी साथ किए हैं। तो आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार दास जो एक तरह से ये जो लय और ताल के बीच में अपने आप को भगवान के सामने नृत्य करते हुए चलते हैं। ये एक तरह से पिछले 15 सालों से रथ यात्रा की काफी बड़ी पहचान भी है। कहते हैं कि पुरी के मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत देव चोडगंग देव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव के शासनकाल में इसे मौजूदा आकार मिला। यानी एक ऐसा मंदिर आकार में आया जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान करती है। एक ऐसा विराट मंदिर जिसकी पताका हर रोज शाम को बदली जाती है और इस पताका को बदलने के लिए एक इंसान करीब 45 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंचता है। उसी मंदिर से जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो जैसे भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। आप देख सकते हैं रथ यात्रा का जो हमारा जो उत्सव है उसकी शुरुआत किस तरह से होती है, लय और ताल के साथ किस तरह थिरकते हुए लोग पहुंचते हैं। ये सेवादार हैं, ये भगवान के सेवक हैं जो उनके आने पर खुशी व्यक्त करते हैं। और किस तरह से अगर हम देखें भगवान बलभद्र को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उनके रथ पर वो जा रहे हैं उस पर जिसमें कहें तलध्वज, जो तलध्वज उनके रथ का नाम है, उस पर जो अगर कहीं उसकी सुरक्षा वासुदेव करते हैं और उसका जो ध्वज है उस ध्वज को उनानी कहा जाता है। इस रथ के जो सारथी हैं वो मातली हैं और भगवान बलभद्र खुद ऊपर जा रहे हैं। अपने नए विग्रह है ये भगवान बलभद्र का। और यात्रा की शुरू से पहले अगर हम कहें कि भगवान बलभद्र अपने रथ में विराजमान होने के लिए चल रहे हैं और उसको देखने के लिए लाखों का हुजूम यहाँ चारों तरफ उमड़ा हुआ है। पुरी में जिस भगवान का विग्रह हर साल मंदिर से बाहर निकलता है वो विग्रह खुद में भी एक अजूबा है। जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों के ही श्री विग्रह अधूरे मिलते हैं और उनकी अधूरे रूप में ही पूजा की एक कहानी मिलती है। आखिर इस मंदिर में ईश्वर के काठ के विग्रह क्यों हैं और तीनों ही विग्रह अधूरे क्यों हैं, इसे लेकर भी एक कहानी कही जाती है। कहानी ये कि एक बार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को पता चला कि भगवान विष्णु धरती पर आए हैं
तब उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को उनकी तलाश में भेजा। विद्यापति को पता चला कि ईश्वर ने नील महादेव के अवतार में धरती पर कदम रखा है और इसके लिए एक खास सबरस समुदाय के पास जाना होगा। आखिर राजा के हुक्म की तामील के लिए विद्यापति ने सबरस समुदाय के मुखिया विश्व वसु की बेटी ललिता से शादी की और ससुर से नील महादेव की गुफा का राज जान लिया। कथा कहती है कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्व वसु उन्हें गुफा में ले गए, लेकिन विद्यापति पूरे रास्ते सरसों के दाने गिराते गए ताकि वो गुफा में वापस लौट सके। लेकिन देवों के देव के साथ ये चालाकी काम नहीं कर सकी। महादेव को मालवा के राजा न ले जा सके और इसी के बाद उन्होंने भगवान विष्णु का घोर तप किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने कांच के विग्रह स्थापित करने का आदेश दिया, जिस विग्रह की धूमधाम से यात्रा निकलती है। इस तरफ सुभद्रा है वो भी अपने विग्रह, सुभद्रा का विग्रह भी आना शुरू हुआ है। ये दूसरा मंदिर है जहाँ जिस रथ में उनको बैठना है। इसमें 12 पहिए होते हैं इस रथ में। इसे पद्म ध्वज कहा जाता है। ये पद्म ध्वज है। पद्म ध्वज में भी आने के लिए सुभद्रा, अगर हम देखें, ये सब हैं सेवादार एक लय और ताल के साथ लाते हैं, खुशी के साथ आते हैं। और किस तरह से सुभद्रा भी अपने रथ में जाकर विराजेंगी और उन्हीं के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ आएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ से पहले सुभद्रा उसी रथ में बैठती हैं जिसमें कि सुदर्शन होता है। मान्यता है कि खुद भगवान विष्णु और विश्वकर्मा ने कारीगर का भेष धरकर विग्रह तैयार किया, लेकिन राजा के लिए 1 महीने इंतजार करने की शर्त को मानना मुश्किल हो गया। राजा के खलल से कारीगर बने ईश्वर गायब हो गए और विग्रह अधूरे रह गए। जिन विग्रहों को मंदिर में स्थापित किया गया और जब साल में एक बार ईश्वर की यात्रा निकलती है तो हर किसी को सुभद्रा के बाद बलभद्र और बलभद्र के बाद जगन्नाथ के दर्शन की बेताबी बढ़ जाती है। जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदीघोष रथ है, बलदाव जी का तालोध्वज रथ है और माता सुभद्रा जी का रथ का नाम है देवी दलन रथ है। ये तीनों रथों में तीनों भगवान बैठेंगे। पहले बलदाव जी का रथ जाएगा, उसके बाद में सुभद्रा माता की जाएगी, उसके बाद में लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ चलेगा। भगवान जगन्नाथ का वो विग्रह जिसको देखने के लिए हर साल जगन्नाथ यात्रा में लाखों लोग आते हैं। और जब बात हो नव कलेबर यानी ब्रह्म प्रवेश की, तब अलग बात होती है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हैं जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ है। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ की, वो अब आखिरकार भगवान जगन्नाथ विग्रह अब आ ही गया है और अपने रथ में, भगवान जगन्नाथ के रथ में, जिसको कपिल ध्वज कहा जाता है, उसमें पहुंचने वाले हैं। और त्रिलोक के मोहिनी जिसका ध्वज है और कहीं दारूक अगर उसमें आपको सारथी के तौर पर दिखाई देते हैं, वो तमाम लोग यहाँ, जो लोग यहाँ हैं, वो देखना चाहते थे इस दृश्य को। और आखिरकार भगवान जगन्नाथ अपने रथ की ओर जा रहे हैं, जहाँ से फिर वो यात्रा के लिए निकलेंगे। इसको बोलता है नवोदिन यात्रा। क्योंकि एक बात आपको बोलता हूँ, वो जो भगवान है, इनका ब्रह्म परिवर्तन होता है। क्या ब्रह्म में? ब्रह्म जो होता है आत्मा होता है। आत्मा मीन्स क्या है ना, भगवान जागृत है। जगत मिथ्या जगत ना सत्य, क्यों ना ब्रह्म सत्य। इनका कोई विसर्जन नहीं है। अब देखेंगे दुर्गा, देखेंगे काली जो मेला होता है विसर्जन हो जाता है। मेन विग्रह वो जो घर में निकलते हैं, फिर घूम के जाता है, फिर अपना घर में चल जाता है सिंहासन में। इसको बोलते हैं रत्न सिंहासन। लेकिन दावा किया जाता है कि पुराने श्री विग्रह खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। अब इसे ईश्वर के दर की एक अनसुलझी पहेली कहिए या फिर चमत्कार। 4 धामों का ये एक धाम आस्था का मजबूत स्तंभ है, जहां भक्त मग्न होकर नाचते हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बीच आने की खुशियां मनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं जगन्नाथपुरी का वो राज जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लोग सिर्फ इसे ईश्वर का अजूबा करार देते हैं और इसकी सच्चाई को कोई भी चुनौती नहीं दे पाता है। जगन्नाथ मंदिर की एक पहेली छिपी है पतित पावनी कही जाने वाली इस पताका में। कहते हैं कि यह पताका हवा के विपरीत दिशा में लहराती है और इस राज को आज तक कोई नहीं समझ पाया। जिस तरफ से हवा बहता है वो नीलचक्र उसका ऑपोजिट तरफ से वो उड़ता है। वही है लीला, वही है लीला। जो देखिए हवा के साथ साथ जो उड़ना चाहिए उसका विपक्ष में भी वो उड़ता है, वो उनका रहस्य है।
दरअसल इसी से जुड़ा एक राज ये भी है कि आमतौर पर सुबह समुद्र तट से धरती की ओर हवा बहा करती है और शाम में धरती से समुद्र की ओर। लेकिन पुरी में इसके उलट होता है, हवा समुद्र से धरती की ओर बहा करती है। जो समुद्र का जो हवा निकलता है ये स्थलभाग से जलभाग को जा रहा है और दूसरा अपराह्न में वो फिर उनका दिग चेंज करता है। पास में बंगोपसागर है और ये बंगोपसागर का जो गर्जन है उसका जो साउंड है कहीं भी भक्तों को सुनाई नहीं देता है। एक दावा यह भी है कि जगन्नाथ मंदिर से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ना तो इसके आसमान से जहाज उड़ते देखे गए हैं, ना ही पक्षियों को उड़ते देखा गया है। कुछ लोगों ने इस वीडियो के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन इस वीडियो से यह साफ नहीं हो पाता कि चिड़िया वाकई मंदिर के ऊपर उड़ रही है या अगल बगल में। हैरानी की बात यह है कि कोई भी मंदिर के ऊपर पक्षियों के बैठने का सबूत नहीं जुटा सका, फोटो नहीं खींच सका। आमतौर पर जब देश दुनिया के गुंबदों की कहीं ना कहीं छाया जरूर गिरती है, तो जगन्नाथ मंदिर में गुंबद के किसी भी तरफ छाया नहीं दिखती, जो अपने आप में हर किसी को हैरान करता है। हमारा सिंहद्वार के पास जो अरुण स्तंभ है, ये एक रहस्य का बात है कि उसका छांव कभी भी मंदिर के ऊपर नहीं गिरता है और मंदिर के चारों तरफ जो चार द्वार हैं वहाँ पे नीला चक्र जो है जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ से वो दिखता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हर रोज भंडारा एक बराबर ही बनता है। बावजूद इसके ना तो यहाँ की रसोई में बना भंडारा कभी बचा रह पाता है, ना ही कभी कम पड़ता है। जगन्नाथ के दर के ये चमत्कार आज भी हर किसी के लिए पहेली हैं। ना तो कभी आस्था इनका जवाब मांगती है, ना ही विज्ञान इन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। यहाँ सिर्फ भक्ति की गंगा बहती है, जिसमें कई अनजाने राज हैं, जिसमें कई चमत्कार हैं और ईश्वर के अवतार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये जगन्नाथ मंदिर की कई पहेलियां हैं जो आस्था के इस दर से लोगों को जोड़ती हैं। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के संग।